Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our Divinely Guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है जो आपके आज एक क्वेश्चन का, एक डाउट का, एक कन्फ्यूज़न का आपको मैक्सिमम हेल्प क्लैरिटी के साथ आंसर देगा। चलिए तो हम लोग आज का टॉपिक पहले बताते हैं। पहला आज का टॉपिक है चाइल्डहुड वुंड्स। बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे और मुझे खुद भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था क्योंकि आप सब ने सुन रखा है कि आपको अपने चाइल्डहुड इश्यूज़ को क्या करना है, हील करना है। लेकिन बहुत सारे ट्विन सोल्स ऐसे हैं, बहुत सारे डीएफ्स एंड डीएम्स ऐसे हैं जो ये नहीं जान पाते हैं कि उनमें कौन सा पर्टिकुलर चाइल्डहुड इश्यू है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो उनके अंदर जो है उनके इनर चाइल्ड को घायल कर गया है, वुंडेड कर गया है उनके इनर चाइल्ड को। और कौन से उस इवेंट पे या उस जो घटना उनके साथ घटी है चाइल्डहुड में, कौन सा ऐसा ट्रॉमा है, कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो अभी तक उनको जो है अंदर है और हील नहीं हुआ है। तो बेसिकली आज का वीडियो यही है। सिर्फ आपको चाइल्डहुड वुंड के बारे में नहीं बताना है, चाइल्डहुड इशू के बारे में नहीं बताना है, आपको ये फाइंड आउट कराना है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आपने कौन सा चाइल्डहुड इशू फेस किया है, ठीक, और कौन से इशू ने सबसे ज़्यादा छाप गहरी आपके ऊपर छोड़ी है। यकीन मानिए उसी चाइल्डहुड इशू को, उसी वुंड को आपको हील करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर लेट्स डू। ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। चाइल्डहुड वुंड्स पर पहले भी जो है मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है अपने 17 इनर वर्क्स में और कई वीडियोस में शॉर्ट में ऐसे बताया है कि चाइल्डहुड वुंड को हील करना होता है, लेकिन डिटेल पर इस पर कभी भी बात नहीं हुई है। तो आज करते हैं। एंड इस पर बात करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं लग पाता है कि हमारे वुंड्स एग्जैक्टली हैं क्या। दोस्तों आपने आज तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे सब में यही देखा होगा कि चाइल्डहुड वुंड को आपको हील करना है, ठीक है। ये चाइल्डहुड वुंड क्या होते हैं, बट चाइल्डहुड वुंड कौन कौन से होते हैं ये आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए मैं जो हूँ आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको आज जो है अपनी डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चाइल्डहुड इशू हो सकते हैं। पहले इंडिविजुअल जर्नी में पता करना मतलब हर किसी की दोस्तों ट्विन सोल की पर्सनल जर्नी है और पर्सनल जर्नी में ये पता करना कि आपके वुंड्स क्या क्या है इज़ अ बिग टास्क, ठीक है। क्योंकि एक पर्सनल जो इंडिविजुअल है उसी को पता होता है कि उसने कौन कौन से इशूज चाइल्डहुड में फेस किए हैं। बट मैं जो हूँ सारे ही टॉपिक को कवर कर ले रही हूँ। मेरी नज़र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने वुंड्स सिर्फ आप ही जानते हो, कोई आपको बता नहीं सकता है। और आपको समझ नहीं आता तो यूनिवर्स एंड एंजल से गाइडेंस मांगिए, वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे आपके अंदर वुंड्स क्या क्या है समझने में और उनको आपको हील करने में। चलिए जैसे कि डिस्कस करते हैं। पहला चाइल्डहुड इशू आपको क्या रहा होगा। आप लोग जो है किसी को सारे ही हो सकता है रिलेट कर जाए, किसी के अंदर कुछ होंगे, जो भी आपको समझ में आता बस उसकी हीलिंग आपको करनी है। पहला है जेंडर रिलेटेड इशू। अपने चाइल्डहुड में आपने अगर जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस देखे हैं, अगर आपने देखा है कि ब्रदर सिस्टर की अपब्रिंगिंग में डिफरेंस किया गया है, ब्रदर की अपब्रिंगिंग में, उनके स्टडी में, उनको पढ़ाई देने में, उनकी पढ़ाई कराने में या उनके साथ बिहेवियर में आपने चेंजेस देखे हैं, डिफरेंसेस देखे हैं और आपके साथ आपको वो उस लेवल की स्टडी नहीं कराई गई या उस तरीके से आपको फ्रीडम नहीं दी गई है या उस तरीके से आपको जो है कंट्रोल करके रखा गया है। तो ऐसा कुछ आपने देखा है जो बताता है कि जेंडर रिलेटेड इशू आपने चाइल्डहुड में देखा है। तो आपने अगर ऐसा कुछ फील किया है दोस्तों तो आपको अपने जेंडर रिलेटेड इशू को हील करने की नीड है। सेकंड है कॉम्प्लेक्शन रिलेटेड इशू। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन ऐसा रहा है दोस्तों या आपको कोई भी ऐसा मतलब फिजिकल प्रॉब्लम रही है कॉम्प्लेक्शन की कि आपको जो है ट्रिगर होना पड़ा है या आपको जो है आपके साथ डिफरेंस किया गया है, आपको ट्रिगर किया गया है, तो कॉम्प्लेक्शन रिलेटेड इशू होता है कि आप अपने कॉम्प्लेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, बस अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। वो सब आप करो, ये भी आपकी हीलिंग में आएगा। बट सबसे पहले तो जो है अगर कॉम्प्लेक्शन को लेकर आपको कोई भी जो है
अपने अंदर हीन भावना है, या कोई आपको लगता है कि आप किसी से कम है, या कुछ भी ऐसा आपने देखा है या आपको ऐसा बताया गया है जिसने गहरी छाप आपके अंदर छोड़ी है, तो ये भी एक इशू है दोस्तों। इसको भी आपको जो है हील करना होगा, कॉम्प्लेक्शन रिलेटेड इशू। थर्ड है एब्यूजिव फैमिली पेरेंट्स। ये मैंने बहुत बार ही आप लोग से शेयर किया है। एब्यूजिव फैमिली पेरेंट्स हो सकता है आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा हो जो बहुत एब्यूजिव रहा हो, जो उसके बात करने का ढंग बहुत ही ज़्यादा बिटर हो, बहुत ही ट्रिगर करने वाला हो, या आपको बहुत इमोशनल करने वाला हो, परेशान करने वाला हो, डिस्टर्ब करने वाला हो। तो इस तरीके का अगर आपने देखा है, एब्यूजिव फैमिली पेरेंट्स को देखा है या फैमिली मेम्बर्स को देखा है या ऐसा माहौल देखा है, तो दोस्तों आपको जो है इस इशू को हील करने की नीड है अपनी चाइल्डहुड वुंड के अंदर। ठीक है, इनर चाइल्ड जो आपका घायल है वो इन्हीं से कहीं ना कहीं होता है, जो आज मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। फोर्थ आपके अंदर क्या हो सकता है, पार्शियलिटी इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स। अगर आपने अवेयर रहे हैं अपने स्कूल में, आपने देखा होगा कि आपके साथ पार्शियलिटी स्कूल में की गई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स के जो स्टूडेंट हैं फेवरेट हो जाते हैं। आप उनसे ज़्यादा मेरिटोरियस हो, उनसे ज़्यादा जो है आप इंटेलिजेंट हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है, बट फिर भी पार्शियलिटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके साथ कर दी जाती है, जो आपका एक इनर चाइल्ड को वुंडेड कर देती है। ठीक है, तो ये भी आपके अंदर हो सकता है, पार्शियलिटी इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स। तो दोस्तों आज ये सारे मैं डिस्कस कर रही हूँ, आगे नए वीडियोज़ जो मैं बनाऊँगी उसमें आपको इसकी हीलिंग भी बताऊँगी। ठीक है, तो आज जो है आप बस फाइंड आउट करिए। तो मैंने जैसे बताया, फोर्थ है पार्शियलिटी इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स। ये अगर आपके साथ हुआ है तो ये भी एक आपका इनर चाइल्ड इशू है। फिफ्थ है सेक्सुअल टॉर्चर। अगर आपके साथ सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है कहीं भी, चाइल्डहुड में, फैमिली में, स्कूल में, रिलेटिव्स के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर आपके साथ कुछ भी सेक्सुअल टॉर्चर हुआ है जिसको आप ओपनली बोल नहीं पाए हैं और अपने अंदर आपने दबा के उसको स्टक कर दिया, इनबिल्ट कर दिया निगेटिविटी के रूप में, तो दोस्तों ये भी एक आपने अपने इनर चाइल्ड को जो है घायल कर दिया है। क्योंकि आपने उस टाइम पे किसी को भी इतना मतलब अपने पास नहीं पाया, इतने अपने क्लोज नहीं पाया कि आप किसी को बता पाते या आप किसी से कह पाते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये सेक्सुअल टॉर्चर भी आपके इनर चाइल्ड इशू में, इनर चाइल्ड वुंड में आता है। आई होप आपको मैक्सिमम हेल्प एंड क्लैरिटी मिल रही है दोस्तों। ये भी है, तो ये फिफ्थ था। इसको भी अगर आपके साथ हुआ है तो आप इसको भी नोट डाउन करके रखिए, आगे इनकी हीलिंग भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इशू। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे मतलब आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है परफेक्ट नहीं है, आप में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हैं, या लोग जो है आपसे उतना अट्रैक्ट नहीं होते, या आपको ट्रिगर करते हैं, या आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आप में ही है कि सब आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। आपने क्या किया, दूसरों जैसे आपसे बिहेव करते थे, आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, आपने उसको अपने मतलब सोच लिया कि आप वैसे ही हो, आपने अपने लिए अपने विचार बनाना आप भूल गए, दूसरों के विचारों से आपने अपनी पर्सनैलिटी को खुद को जज करना शुरू कर दिया, और चाइल्डहुड से लेकर ये अभी तक चलता आ रहा था। अभी हो सकता है आपने कुछ काम इस पर किया हो, नहीं किया है, आपको अभी भी पर्सनैलिटी का इशू है, आपको लगता है लोग जो हैं आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, दूसरों के विचारों को आपने अपने ऊपर जो है क्या कर लिया है, स्टक कर लिया है, अपने ऊपर आपने उनको फिट बैठा लिया है, इसलिए आपके अंदर पर्सनैलिटी का इशू भी हो सकता है जो आपका इनर चाइल्ड वुंड दिखाता है। सेवेंथ है एजुकेशन रिलेटेड इशू। आपको आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम आई है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं रही, आपको जो है कुछ कभी कुछ भी प्रॉब्लम आया, आपकी एजुकेशन परफेक्टली नहीं हो पाई, आपको जो एजुकेशन लेना चाहिए था वो एजुकेशन आप नहीं ले पाए हैं, आप एजुकेशन में पीछे रह गए हैं। मेनली अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान से इस बात पर ले जाना चाहूँगी कि आप जो है आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आई है, आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, आप पढ़ना और चाहते थे लेकिन आप पढ़ नहीं पाए हैं, आप पढ़ बहुत गए हैं लेकिन अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं पा पाए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको लगता है और बच्चों के साथ नहीं होता है बट आपके साथ आपके चाइल्डहुड में हो गया है, आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई जो और लोगों को मिलती हैं और वो ग्रो करते हैं। तो इस तरीके का अगर आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम रही है, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम रही है, तो ये भी आपकी इनर चाइल्ड वुंड को
दिखाता है। 8th है वायलेंस विद यू बाय पेरेंट्स, सिबलिंग्स और अदर्स। किसी ने आपके साथ दोस्तों वायलेंस किया हो चाइल्डहुड में, आपको टॉर्चर किया है। आपकी स्टेप मदर हो सकती है, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अदर्स, जिन्होंने आपके साथ वायलेंस किया है, आपको टॉर्चर किया, आपको फिजिकली टॉर्चर किया है। फिजिकली टॉर्चर इन द सेंस आपको मारपीट की है आपके साथ, आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है। ऐसे तो आपने देखा है, आपने दूसरों के साथ भी अपने चाइल्डहुड में वायलेंस होती देखी है, हिंसा होती देखी है। आपके पेरेंट्स आपस में वायलेंट हो जाते हैं, या आपने देखा है आपके सिबलिंग्स में, आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कुछ है। स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, ब्रदर, फादर जो भी है, उस तरीके से आपने देखा है कि आपके अराउंड जो है बहुत वायलेंस रही है, या आपके साथ बहुत वायलेंस की गई है। तो ये भी एक आपका इनर चाइल्ड जो है वुंड जो है दिखाता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर पेरेंट। हो सकता है आपका कोई पेरेंट ऐसे हो जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है, जिन्होंने आप शादी होने के बाद भी कोई ऐसा अफेयर रखा है जो आपकी नज़र में सही नहीं है, सोसाइटी की नज़र में सही नहीं है, पर उन्होंने ऐसा किया है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने एक से ज़्यादा मैरिज कर ली हो सकता है आपके पेरेंट्स ने अपनी फैमिली को छोड़ के, आप लोगों को छोड़ के कहीं और चले गए हो। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं दोस्तों कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर पेरेंट मे बी आर रीज़न ऑफ योर इनर चाइल्ड वुंड। लास्ट है आज का योर हेल्थ रिलेटेड इशू। आपको चाइल्डहुड में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, कुछ ऐसी बीमारी जिसका लंबा इलाज चला है, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, डिसऑर्डर आ गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, या कोई भी ऐसी हेल्थ इशू जिसे आप अभी भी कैरी करते आ रहे हैं। तो ये दिखा, और उस समय जो है जो पैम्परिंग आपको मिलनी चाहिए थी, जो ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए था, वो उस टाइम पे नहीं मिला, और जो है ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक वुंड क्रिएट कर गया कि आपको जो ट्रीटमेंट उस टाइम पे मिल जाता, आपको जो पैम्परिंग उस टाइम पे मिल जाती, तो ये हेल्थ रिलेटेड इशू आपके साथ नहीं होता। तो हो सकता है दोस्तों ये भी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिंक और अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ कुछ और भी जानकारियाँ। बाय बाय, टेक केयर।